NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Initiative with Star Teachers of Faridabad. गर्भ निरोधन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आपका प्रश्न आता है गर्भ निरोधन की विधियां कौन सी हैं और जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है। इसी तरह से आता है शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया का मतलब कि ऑपरेशन के द्वारा या सर्जिकल मेथड। इसी प्रकार शल्य क्रिया विधि में सर्जिकल मेथड में पुरुष के अंदर क्या होती है, शुक्रवाहिका होती है जो शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। तो इसी तरह से डॉक्टर्स के द्वारा शुक्रवाहिका जो शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका है उसको काटकर उसमें से छोटे से भाग को निकालकर अलग कर देते हैं और उस नलिका को बांध दिया जाता है जिसे हम नर नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी आप नाम भी याद रख सकते हैं आसानी से कि नर नसबंदी। नसबंदी का मतलब शुक्रवाहिका को बांधना और इंग्लिश में क्योंकि वासा डिफरेंस बोलते हैं इस वाहिनी को तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया वासेक्टोमी कि वासा डिफरेंस को बांध देना। इसी तरह से स्त्री में होता है। स्त्री में कौन सी होती है, शुक्रवाहिका। पुरुष में शुक्रवाहिका है तो उसके अंदर कौन सी है, अंडवाहिनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये अलग से अंडरलाइन भी किया है कि स्त्री में अंडवाहिका, इसको काटकर छोटे से भाग को अलग करके नलिका को बांध दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री नसबंदी। तो पुरुष के अंदर नर नसबंदी और स्त्री के अंदर स्त्री नसबंदी। इसके अंदर इंग्लिश में बोलेंगे वैसेक्टोमी क्योंकि वासा डिफरेंसा को काटते हैं हम और बांधने का काम करते हैं इसलिए इसके नाम से हम याद रखेंगे वासेक्टोमी। और इसी तरह स्त्री नसबंदी में क्योंकि फेलोपियन ट्यूब होती है इसलिए हमने इसको लिखा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये आपको पूरे इसमें चारों विधियों को आसानी से आप याद कर सकते हैं इससे चार्ट से और इनके पॉइंट्स बनाकर। और इसी में ही ये क्वेश्चन अगला आता है कि जनन स्वास्थ्य में इन चारों विधियों का क्या महत्व है। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, जो कई बार अलग से भी पूछा जाता है 2 नंबर में या हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ ले आपसे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डालेंगे कि जनन स्वास्थ्य में इनका महत्व। इसमें देखिए जनन स्वास्थ्य में महत्व, आप 3 इन पॉइंट्स को याद रखिए। पहला है कि गर्भ को रोकने के लिए अपनाई जाती है, 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए भी इस विधि को अपनाया जाता है। और तीसरी सबसे मुख्य विधि है जो यौन संक्रमित रोग होते हैं उनसे बचने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यौन संक्रमित रोगों में सबसे अधिक हम कॉन्डोम का प्रयोग किया जाता है। तो कई एक आपका प्रश्न आता है इसी में कि अगर कॉपर टी अगर एक महिला उसका प्रयोग कर रही है कॉपर टी का तो क्या उससे यौन संक्रमित रोग होंगे, हो सकते हैं क्योंकि जो हम कॉपर टी है वो गर्भाशय में रोकी जाती है लेकिन जो रोग है संक्रमित रोग है वो 2 जननांगों के मिलने के कारण होते हैं। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि यौन संक्रमित रोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यौन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें आपको कंडोम जो ये मुख्य है, ठीक है, इसको जिसको ब्लू अंडरलाइन कर रही हूँ इससे आपको याद रहेगा। थैंक यू।